अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने जो एक दास्तान जो मौज़ू लेकर आया हूँ वो एक नहायत दुखी दास्तान है। एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने लाखों लोगों के दिलों को तड़पा कर रख दिया है। तो अपना मौज़ू शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आज हमें एहसास और मोहब्बत की बहुत ही ज़रूरत है। अगर एहसास नहीं है इंसान में तो इंसान किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकता। आजकल हर इंसान मतलबी है, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों में एहसास और मोहब्बत बांटें और प्यार बांटें। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे दिलों में इंसानियत का एहसास पैदा हो। कल फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था पीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद है मासी नूरा हुआ करती थी, वो जो पट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। असल में वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ रहती थी। साहब जी, एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले जाके। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में इस पराठे की खुशबू भर जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसकी ढिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार के फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हों, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरकी टिड्ड में जाते ही वकार की तड़पती आंखों ने शुक्रिया अदा किया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। साहब, उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक कर लेता। वकार की भूखी अंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खबरें किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से कार आते ही भूख भूख की खप मचा देता। घर आता और भूख 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 के मैं नारे लगाना शुरू कर देता। एक दिन अम्मा ने साहब जी पूछ लिया, पुत्र, तुझे 7 पराठा बना कर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। बार बार खाना पकाती हूँ, सारा दिन घर में काम करती हूँ, आते सार भूख भूख की खप मचा देता है, सब्र ही नहीं करता, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई तो अम्मा सुनकर बिलख पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आकर भी खा लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी बढ़ा दी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्खों वक् हुई तो क्या हुआ। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है।
सारी जिंदगी अपनी ही किर्चियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था। और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था साहब जी। उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। साहब जी, वकार को पढ़ने का भी बड़ा शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी भी तय करवा दी। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के बाद मासी भी गुजर गई, उसके बाद राब्ता ही कट गया। वो कल ना वकार आया था, वलायत में रहता है जी, वापस आते ही मिलने चला आया। बड़ा अच्छा इंसान है, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अपनी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, ढिड पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले होते हैं। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं। झल्लिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बाल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी, अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई। और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, पुत्र, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्को वक हुई तो क्या हुआ। उसके हाथ तेजी से पराठे को वल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा लिया था अम्मा ने साहब जी। मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती मेरे साथ निक्कियां निक्कियां गल्ला करती थी साहब जी। आज भी वेड़े में फिरती नजर आती है मुझे। फीका माँ को याद करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का साहब जी। बातें करते करते फीका मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पल में ले गया और एकदम मेरे सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह सारा मंजर ब्लैक एंड वाइट हो गया। जिंदगी के किनोस पर सिर्फ एक ही रंग बिखरा था और वो था ममता का रंग। सच है, माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है। आज मुल्क के हालात, करप्शन और मसाइल को देखते हुए मैं सोच रहा था, काश काश सब माएँ फीके की अम्मा जैसी हो जाएं। हर बार फीके से मिलने के बाद वतन की बंद खिड़कियों से छिन छिन कर आती सुनहरी रोशनी को देखता हूँ। रोशनी जो रास्ता तलाश कर ही लेती है, रोशनी जो रास्ता तलाश कर ही लेती है। दोस्तों, अपने अंदर एहसास पैदा करें इंसानियत का। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बंदगी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि दोस्तों, अल्लाह के बंदों के काम आया जाए, अल्लाह के बंदों के काम आया जाए।